इसी कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया था। क्या साबित नहीं हो गया कि ओवैसी कांग्रेस की बी टीम है? शिवजी भगवान का घोर अपमान किया है। पूरी कांग्रेस को धराशायी कर देंगे, मट्टी में मिला देंगे। 18वीं लोकसभा को ये धर्म के आधार पर चित्र दिखा दिखा के ही चलाना चाहती है। तो ये भगवान के जो चित्र दिखा करके संसद में देश का माहौल खराब कर रहे हैं। बता दिया है राहुल गांधी ने, शक्ति से लड़ते लड़ते शक्ति के माया जाल में फंस के कि बाप तो बाप रहेगा। यह मदरसे केवल पत्थर बरसाने के लिए आरोप लगाते रहते हैं हिंदू मुस्लिम का भाजपा पे। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। राहुल गांधी का 1 जुलाई का बयान जो संसद में दिया कि हिंदू हिंसक है, इसको लेकर लगातार देश भर में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब पे हैं। यहाँ पे बजरंग दल का और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा प्रदर्शन किया गया है और भी अन्य संगठन भी जुड़े हैं। इससे हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे कुछ बजरंगी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जो राहुल गांधी का संसद में बयान है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी का जो संसद में बयान है, राहुल गांधी चुनाव के दौरान के एक बयान को मैं बस पहले ले आता हूं। वो कहते थे कि मैं हिंदू धर्म में जो शक्ति है उसके खिलाफ लड़ रहा हूं, शक्ति से लड़ रहा हूं। अब राहुल गांधी उस शक्ति के ऐसे माया जाल में फंस चुके हैं कि वो पहले तो होते थे पप्पू, अब वो बन गया है कांग्रेसी तोता, जो संसद में 1 जुलाई 2024 को 90 मिनट से ज्यादा का भाषण देकर के बड़ बोल के बहुत कुछ बोल गया है। राहुल गांधी ने संसद से 3 आइडियाज पेश करे। उसने कहा कि शिव भगवान से कांग्रेस को 3 आइडिया मिले हैं। पहले तो मैं आपका ध्यान आकर्षित यही कर दूं कि जब 4 चित्र राहुल गांधी ने दिखाए तो आप याद कीजिए, इसी कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया था। अब 18वीं लोकसभा को ये धर्म के आधार पर चित्र दिखा दिखा के ही चलाना चाहती है। इसीलिए इसने हिंदुओं को टारगेट किया, पहले से ही करते आए हैं। 3 आइडियाज जो इसने शिवजी भगवान से प्रेरित होकर के बोले। पहले आइडिया में राहुल गांधी ने शिव भगवान का ही घोर अपमान कर दिया। राहुल गांधी ने बोला कि नागराज वासुकी, जो नाम नहीं लिया उसे पता नहीं था, अंग्रेजी में बोल गया। उस 242 सांसद माननीय जितने भी थे वहां पे, सबके सिर से उड़ा के बात ले गया। वो बोल गया नागराज वासुकी को लेकर के कि शिवजी भगवान के गले में जो नाग है, उसने एक वाक्य बोला कि इनफैक्ट शिवजी प्लेस हिज डेथ 1 इंच फ्रॉम हिज नेक। क्या मतलब बनता है इसका? बताए ना सारे। क्या भाजपा में एक भी अंग्रेजी पढ़ा सांसद नहीं है? क्या मीडिया में एक भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं है? शिवजी भगवान का घोर अपमान किया है। वह नागराज वासुकी वह थे जिन्होंने महाभारत काल में भीम को 100 हाथियों का बल दिया था। और मेरी बात सुन राहुल गांधी, अगर 100 करोड़ हिंदुओं को नागराज वासुकी ने आज तेरे इस बयान से अगर जो आक्रोशित होकर के 100 हाथियों का बल दे दिया, तुझे इतना कुचल देंगे, तेरी पूरी की पूरी कांग्रेस को धराशायी कर देंगे, मट्टी में मिला देंगे। तू जहां से निकल के आया है, तुझे उसी दलदल में बांट देंगे राहुल गांधी वहीं पे। दूसरा आइडिया इसने दिया, कहा कि शिवजी भगवान की जो अभय मुद्रा है वह उन्होंने पूरे संसार को दी। बाद में हर धर्म में कांग्रेस का चिन्ह दिखाने के लिए उसने वह अभय मुद्रा बताई। नमाज में भी अभय मुद्रा बता दी। अब ये बताओ, मौलाना अरशद मदनी चुप क्यों है, जो कहता था कि इस्लाम पहले आया? क्यों चुप है ओवैसी? क्या कांग्रेस की बी पार्टी नहीं हो गई? क्या साबित नहीं हो गया कि ओवैसी कांग्रेस की बी टीम है? क्योंकि राहुल गांधी ने एक ऐसा मुद्दा उठाया है, उसने कह दिया कि जो शिवजी भगवान ने अभय मुद्रा दी है संपूर्ण संसार को दी है, और नमाज में भी वही अभय मुद्रा है। वही हल्का फुल्का विरोध करने के लिए चिश्ती दरगाह अजमेर वहां एक हल्का सा विरोध आता है, वहां से कहा जाता है, श्री राहुल गांधी जी, दिस इज नॉट फेयर। हमने तो सल्तनत से जुदा के नारे लगते देखे थे। जब एक बहन ने सच्ची बात बोल दी थी, वो भी अपने धर्म के मजाक उड़ाए जाने के बाद, प्रोवोकेशन के बाद बोली थी। क्या माहौल बना दिया था देश में। आज देश के मुसलमानों को क्या गुमराह नहीं किया जा रहा? क्यों चुप है? बताओ क्यों?
क्योंकि ममता बनर्जी की एक बात याद आ गई, हम्बा हम्बा खम्बा खम्बा। अब तुम कहोगे कि अभय मुद्रा का हम्बा हम्बा खम्बा खम्बा से क्या लेना देना है? लेना देना है। मुसलमान भाइयों को जानना पड़ेगा, आज भी मध्य पूर्व में इस्लाम जो है वहां पे हाथ के नाम का ताबीज पहनते हैं, हाथ का, जिसमें आंख बनी होती है, उसे कहते हैं हिब्रू में हमसा और अरबी में खमसा, और इस्लाम में उसे कहते हैं फातिमा जी का हाथ, और मरियम का हाथ कहते हैं ईसाई लोग, और यहूदी लोग उसे कहते हैं हैंड ऑफ गॉड, जो राहुल गांधी ने कहा है शिव भगवान का हाथ। बता दिया है राहुल गांधी ने, शक्ति से लड़ते लड़ते शक्ति के माया जाल में फंस के, कि बाप तो बाप रहेगा, और बाप तो बाप रहेगा, और बाप है हर हर महादेव। अरे वो तो खुद शिव भक्त हैं, वो तो खुद शिव भक्त हैं। कौन? राहुल गांधी जी शिव भक्त नहीं है। अगर शिव भक्त होता तो जो शिवजी महाराज ने हनुमान जी के रूप में अवतार लेके, कहते हैं ना शंकर स्वयं केसरी नंदन, राम जी की आराधना करी, क्या ये अटल बिहारी जी के साथ अयोध्या को टारगेट बना था? अयोध्या सेंटर की मूवमेंट को ये टारगेट बना था? समय समय पर बोल चुके हैं, 70 सालों से इन्होंने अयोध्या का विरोध किया है, राम मंदिर का विरोध किया है। ना ये शिव जी के भक्त हैं, ना ये किसी के भक्त हैं। ये जो है वो इन्होंने तीसरे आइडिया में बोल दिया, और वो तीसरा आइडिया क्या था? अहिंसा। गांधी जी ने हमें पढ़ाया गया कि गांधी जी ने सभी को स्कूलों में यही पढ़ाया गया कि गांधी जी ने सत्य की जो प्रेरणा ली वो ली राजा हरिश्चंद्र से, और जो उन्होंने अहिंसा की प्रेरणा ली वो ली भगवत गीता से। ऐसा ही है ना? ये क्या बोल गया? 70 साल से दबा हुआ सच, मेरा यसु यसु, मेरा यसु यसु, वही बोल गया ये। गांधी को यसु क्या बोला इसने? जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि एक थप्पड़ कोई गाल पे मारे तो दूसरे पे मारे, दूसरा आगे कर देना। राहुल गांधी का अब ये बताओ, फूट डालो शासन करो नीति क्या थी? 70 साल से देश में यही होता आया है। कहीं एक तरफ वक्फ दिया जा रहा है, मौलानाओं को सेल दी जा रही है, क्या पढ़ाने के लिए? गजवाए हिंद। क्योंकि जब सच्चाई मुंह से निकल गई कि नमाज में भी अभय मुद्रा है जो मध्यकालीन लोग लॉकेट बना के पहनते हैं, तो आज अगर देश के मुसलमानों के आगे सच ना खुल जाए, सारे के सारे मौलाना मुंह पे उंगली लगा के चुप बैठे हुए हैं। राहुल गांधी का एक और बयान सामने आया, अभी कल परसों में उन्होंने बयान दिया गुजरात में। उन्होंने ये कहा है कि जो बीजेपी और आरएसएस है वो भगवान का इस्तेमाल कर रही है, इस वजह से अयोध्या वो हार गए और अयोध्या में इंडिया गठबंधन जीत गया। भगवान का इस्तेमाल किसने किया है? संसद से देखा है, 4 चित्र दिखाए हैं, और आरोप लगाते रहते हैं हिंदू मुस्लिम का भाजपा पे। भाजपा तो सदा राम का नाम लेती है, भगवान का नाम लेती है, भोलेनाथ का नाम लेती है, हर हर महादेव बोलती है। उसमें क्या दिक्कत है? यदि वो वास्तव में मानती है, उन्होंने बनाया मंदिर क्योंकि वो मानते हैं, वो करते हैं मथुरा की बात क्योंकि वो मानते हैं, वो करते हैं ज्ञानवापियों की बात क्योंकि वो मानते हैं, ज्ञानवापी की भी इसीलिए बात करते हैं। और ये क्या कहते हैं? हम नहीं बनने देंगे, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई है, हम दोबारा बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। यही तो इनका अंदर कहीं ना कहीं मंसूबे छुपे हुए हैं। तो ये भगवान के जो चित्र दिखा करके संसद में देश का माहौल खराब कर रहे हैं, वो है इनके अंदर की असलियत। भक्त नहीं है ये। अगर ये इतने बड़े भक्त होते तो जब ये गुजरात में सोमनाथ मंदिर गए थे तो वहां गैर हिंदू ना लिख के आते, वहां रजिस्टर में एंट्री इन्होंने गैर हिंदू नाम से लिखी थी। आज भी राहुल विंची नाम कागजों में निकल के आ जाता है, क्योंकि वही मेरा यसु यसु, मेरा यसु यसु। सोमनाथ की बात की आपने, सोमनाथ से जब रथ यात्रा निकली थी अयोध्या के लिए, उसको लेके भी राहुल गांधी ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि यात्रा निकली थी वो हमने फेल कर दी है, इंडिया गठबंधन ने फेल कर दी है। दरअसल क्या है, राहुल गांधी, मैंने क्या कहा, हिंदू धर्म में शक्ति से लड़ते लड़ते शक्ति के माया जाल में ऐसा फंस गया है
कि आज देश के मुसलमानों को सबसे बड़ा सच बता दिया कि बाप तो बाप ही रहेगा। शिवजी भगवान ने ही तुम्हें अभय मुद्रा दी है, उसे ही तुम नमाज में पढ़ते हो। 5 वक्त की जो नमाज करते हो वो 5 उंगलियां उसी अभय मुद्रा में नजर आती हैं। राहुल गांधी बोला ये, राहुल गांधी। और मौलाना तुम्हारे चुप है, शाहरुख अब्दुल मैं नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे मौलाना चुप है। पूछो ना, करो ना। यह मदरसे केवल पत्थर बरसाने के लिए है, यह जानने के लिए नहीं है कि अभय मुद्रा नमाज में आई कहां से। क्यों मध्यकालीन इस्लाम में आज भी हाथ का चिन्ह पहना जाता है?